अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान एंड वेलकम टू द चैनल टेक्निकल एनालिसिस एकेडमी। जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निकल एनालिसिस केसी 100 इंडेक्स का, जिसमें हम लोग मंथली, वीकली एंड डेली एनालिसिस करेंगे। उससे पहले जो ये स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एलियट वेव पैटर्न कहलाता है, जो कि मोस्ट बेसिक एंड सिंपल पैटर्न है। और इसके थ्रू हम पूरी मार्केट की जो है फोरकास्टिंग करते हैं कि मार्केट का पैटर्न पहले क्या था और आने वाले वक़्तों के अंदर कौन क्या हाई बन सकते हैं, क्या लोज़ हो सकते हैं। बेसिकली इससे हम लोग एक आइडिया ये लगा सकते हैं कि मार्केट में आने वाली डायरेक्शन क्या होगी। मतलब अगर कोई आपको कहता है कि मार्केट आने वाले वक़्तों में क्रैश हो जाएगी या मार्केट आने वाले वक़्तों में मल्टीपल हाइज़ बनेगी, तो वो उसकी जो पूरी बेस होती है वो एलियट वेव पैटर्न के ऊपर होती है। तो हम इसके अंदर आज एनालाइज़ करेंगे केसी 100 इंडेक्स को और चलें स्टार्ट करते हैं। सो ये स्क्रीन है और ये केसी 100 इंडेक्स हमारे पास मंथली चार्ट है। अब आप इस चार्ट को देखें, मंथली का मैं आपको पहले बता दूँ, मंथली का मतलब ये है कि इसके अंदर जो एक आपको कैंडल नज़र आ रही है, जो रेड और ग्रीन कलर की है, इसकी एक कैंडल की जो मूवमेंट है वो 1 मंथ की है। मतलब ये पूरी कैंडल जो है वो 1 मंथ को रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो हमारे पास ये जो डेटा है वो ऑलमोस्ट 1994 से अभी करंट जो डेटा है वो हमारे पास नज़र आ रहा है। हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1994 से, तो हमारे पास बेसिकली ये रही फर्स्ट वेव, ये रही सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, देन ए, बी और सी। इसी तरह हम वापस अपने उस चार्ट के ऊपर आते हैं, एलियट वेव के ऊपर। तो बेसिकली ये रही 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ, देन नीचे ए, बी और सी। अच्छा, इसमें आप नोटिस करें, जो थर्ड वेव है वो सबसे ज़्यादा, उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे 1, 2 एंड 3, थर्ड वेव की हाइट एज़ यूजुअल ज़्यादा है एंड ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, देन ए, बी, सी। ये जो मूव्स आप देख रहे हैं, मतलब ये 1, 1 के बाद ये 2, 2 की जो लेंथ है, इस लेंथ का और ये 1 की हाइट, तो यहाँ से सेकंड से थर्ड की हाइट, थर्ड से फिर ये फोर्थ और फोर्थ की से फिफ्थ की हाइट, ये हाइट जो है मैटर करती है। बेसिकली एक जो ट्रेडिंग पैटर्न है या साइकोलॉजी है, मतलब हम आने वाले पैटर्न के अंदर ये भी हम इसके कैलकुलेट करेंगे कि जो मूव्स हैं यहाँ से यहाँ तक की, मतलब फिफ्थ से ए से बी, बी से सी, इसका कहीं ना कहीं ये पीछे वाली जो मूव्स की है इनकी जो लेंथ होगा उससे ताल्लुक होगा। तो ये बेसिकली एक सिंपल चार्ट है। हम इसको जो है ना अभी वेव्स भी इसके अंदर काउंट करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास एक पैटर्न है। अच्छा, बेसिकली मैंने मंथली चार्ट जो है वो 2 बनाए हैं और 2 इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ थी, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारी फेव 1, 2, 3, 4 और 4th के अंदर ही 1, 2, 3, 4, 5th, ये बेसिकली इसकी सब वेव है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 5 के बाद ये नीचे ए, बी और सी। चीज़ एक हम नोटिस करेंगे कि ये बेसिकली मैंने ट्रेंड लाइन्स बनाई हुई हैं। अब इस ट्रेंड लाइन्स को देखें तो ये जो मंथली चार्ट है, यहाँ से जो 1 का हाई बना है, ठीक है? जो कि 2008 तक था। तो 2003 से 2008 तक ये 5 साल का जो मार्केट में जो मूवमेंट थी, वो बेसिकली रे ब्लैक लाइन को टेस्ट करती रही और इस टेस्ट की जो करने की जो ट्रेंड लाइन है, बेसिकली इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो हाइज़ ट्रेंड लाइन को मीट करते रहे, डाउन साइड ट्रेंड लाइन जो है ना वो होल्ड करती रही मार्केट को। देन मार्केट ने ब्लैक लाइन को जो है ना वो यहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद ये थर्ड स्टार्ट हुई। बेसिकली यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, लेकिन वो बहुत एक थोड़ी-सी एग्ज़ैक्ट नहीं होगी। इस एरिया पे जब हम ये ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं तो मार्केट के अंदर इस को ट्रेंड लाइन ने रेजिस्ट किया कैंडल्स ने, और इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया। फिर यहाँ पे एक छोटा-सा एक सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ से में हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो बेसिकली ये सपोर्टिव रहा और एक इसने नया ट्रेंड स्टार्ट किया। तो रेजिस्टेंस साइड भी और बाइंग साइड भी, इट मीन कि हमें जब अगर मिसाल के तौर पे बाइंग करनी है, तो हमने इस ब्लैक लाइन के ऊपर-ऊपर हमने बाइंग करनी है और हमारा जो सेलिंग का टारगेट होगा, वो इस ब्लैक लाइन के ऊपर का होगा, जो कि बेसिकली हमारी रेजिस्टेंस है। वंस की अगर ये ब्रेक हो जाती तो मार्केट में फिर एक और सेलिंग प्रेशर आ जाता। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, ये भी सपोर्टिव रहा, ये एरिया सपोर्टिव रहा, फिर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ जिसके अंदर तकरीबन, मतलब मिनिमम अगर इस लाइन को हम देखते हैं तो ये वाली जो एरिया है इसके अंदर भी जो हाई है वो तकरीबन 30,664 से 41,600। तो अच्छी खासी ह्यूज जो है ये मूव है, इसको आप कैच कर सकते हैं और इसी तरह से बेसिकली मार्केट में काम किया जाता है। आप ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं, ट्रेंड लाइन्स के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं और
आप इसमें अक्सर आपने लोगों ने कहा मतलब वर्ड सुना होगा कि कहते हैं कि यार मैं जब भी बाय करता हूँ उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जब भी ट्रेंड लाइन हिट होगी, आपके स्टॉप लॉसेस ट्रेंड लाइन के नीचे होते हैं और ट्रेंड लाइन जब हिट होगी तो सिर्फ़ आपकी ट्रेंड लाइन हि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, वो पूरी मार्केट का स्टॉप लॉस हिट टॉपिक की तरफ वापस आते हैं तो ये हमारी 1, 2, 3, 4 और ये 5th देन आते हैं ए, बी और ये सी। और एबीसी इसको ज़िगज़ैग कहा जाता है। मैं अभी आपसे स्क्रीन एक शेयर करता हूँ। ये एक पैटर्न है जिसको ज़िगज़ैग जो कि इसमें हमारे पास ये 5th सी, 5th के बाद ए, बी और ये सी आई। तो हम इसको स्ट्रेट भी काउंट कर सकते हैं और बेसिकली जो ज़िगज़ैग पैटर्न होता है वो आता है 1, 2, 3, 4, 5 ये बेसिकली ए बन जाता है, ए, बी, सी ये बी बन जाता है और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 पैटर्न्स की तरफ वापस आते हैं। तो ए, बी और सी। अब हम एक टूल यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इससे हम लोग इसकी मूव की पूरी कैलकुलेशन करेंगे। मैंने जो रखा है 5th से ए तक, 5th से ए तक रखा और ये जो रिकवरी साइड है, तो अब आप ये देखेंगे कि 61.8% जो है, इसने अपसाइड ली मार्केट ने और उसके बाद वापस एक सेलिंग एरिया स्टार्ट हुआ। अब नॉर्मली होता क्या है, हमारे पास जो सी है, जो मतलब हम सी को जो टारगेट करेंगे वो 0 से ए मतलब यहाँ से मैं 0 से ए का जो डिस्टेंस है, सी मिनिमम यहाँ ये हो सकता है मतलब आपका 0 टू ए जो है वो बराबर होगा बी टू सी के और ये टोटल मूव 161.8% भी हो सकती है। तो मैंने किया क्या कि इस फिबोनाची की पूरी रिट्रेसमेंट को जो 161.8% बनती है तो मैंने स्केल उठा के 161.8% पे रखा। तो हमारे पास ये देखिए आप एग्जैक्ट लो सी कितनी होनी चाहिए थी वो हमें एग्जैक्ट लो मिलता है। और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, अगर इन केस इस बीच के अंदर कहीं से भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है मतलब मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करती तो ये ज़िगज़ैग का पैटर्न नहीं होता और मार्केट यहाँ से कोई और पैटर्न जो है वो बना रही होती। अब यहाँ से सेकंड वेव होनी चाहिए थी एबीसी। ये एबीसी करेक्शन पैटर्न कहलाता है जो कि सेकंड वेव के अंदर आ सकते हैं। फर्स्ट से सेकंड का एरिया, थर्ड से फोर्थ का। बाकी जो एरिया होते हैं 1, 3 और 5 ये इम्पल्सिव होते हैं। तो बेसिकली करेक्शन पैटर्न जो है वो सेकंड और थर्ड से फोर्थ के दरमियान ही आता है या एक मूव पूरी कंप्लीट हो जाए तो बेसिकली ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 ये हमारी एक फर्स्ट वेव है। यहाँ से हम लोग जो अभी हमारी जो मूव है ये सेकंड वेव है और जहाँ से अब मार्केट के अंदर आने वाले टाइम के अंदर जो हाइज बनेंगे या जो आने वाले मार्केट के अंदर डेवलपमेंट होगी उससे जो मूव होगी वो तकरीबन 72 से 75,000 हमारा इंडेक्स टारगेट कर सकता है। अब हम आते हैं करेक्शन पैटर्न की तरफ। अगर एबीसी बनाने के बाद ये सेकंड बनने के बाद पैटर्न नहीं जाता ऊपर, थर्ड वेव को टारगेट नहीं करता, तो इट मीन कि हम लोग करेक्शन पैटर्न के अंदर हैं और ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न है। बेसिकली ये सिंपल था, अब हम डब्ल्यू, एक्स, वाई के फॉर्म के अंदर आ गए। यहाँ से एक्स और एक जेड भी बन सकता है। तो ये हमारे पास एक करेक्शन पैटर्न है और इस करेक्शन पैटर्न के अंदर जो ये सामने हमारे पैटर्न है ये फ्लैट पैटर्न कहलाता है। ये डबल फ्लैट और ट्रिपल फ्लैट कहला सकता है। ए, बी और सी एक सिंगल फ्लैट ऊपर जाते हुए एक्स, ए, बी, सी। तो हम ए, बी, सी को काउंट करते हैं डब्ल्यू अपसाइड एक्स और ये वाई। इसी तरह से ए बी सी डब्ल्यू एक्स ए बी सी वाई एक्स ए बी सी जेड। तो इस तरह से हमारा ट्रिपल जो है वो करेक्शन कॉम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न जो है ना वो काम करता है। अब हम आते हैं इस मूव की तरफ ए बी सी डब्ल्यू हमारे पास आया एक्स ए बी सी ये वाई। अब ये भी चांसेस है कि हम एक्स वेव के ऊपर जो है ना वो अपना पैटर्न खत्म कर दें और यहाँ से न्यू हाइस की तरफ जाएं या हम यहाँ से एक्स वेव रख के एक्स वेव के बाद नीचे भी आएँ। तो अगर हम एक्स वेव के लिए भी जाते हैं तो हमें मिनिमम साइड पे भी 45,000 46,000 की जो है ना एक अच्छी मूव मिल सकती है। एक और मंथली चार्ट जो कि मंथली चार्ट के अंदर ए बी सी यहाँ पे पैटर्न जो है वो डब्ल्यू एक्स वाई को नहीं कंसीडर कर रहे। यहाँ पे हम लोग एक अलग पैटर्न को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम ए बी सी ए बना ए बी सी बी बना और ए बी और सी ये बेसिकली एक फ्लैट फॉर्मेशन है और फ्लैट फॉर्मेशन में आपसे जो है ना वो दिखाता हूँ कि फ्लैट जो है वो पैटर्न होता कैसा है। फ्लैट पैटर्न ए इसमें जो बी होता है ये प्रीवियस हाइस के पास होता है और 1 2 3 4 5 जैसे कि जिगजैग पैटर्न में था 1 2 3 4 5 ए बी सी 1 2 3 4 5
फ्लैट पैटर्न के अंदर एबीसी नीचे, एबीसी अपसाइड, 1 2 3 4 5 और ये प्रीवियस लो के पास मार्केट में टेस्टिंग होती है। इस मूव के अंदर आते हैं तो हमारे पास ए बी सी बी और सी जो है वो सी वेव जो है उसने अपने प्रीवियस लो के पास नहीं गया, तो ये भी पॉसिबल चांसेस है कि हम लोग रनिंग फ्लैट की फॉर्मेशन के अंदर है जिसके अंदर बी फेलियर है, जिसमें बी ने अपसाइड इसमें मूव ब्रेकआउट नहीं दिया जो कि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, वो नहीं किया। और सी जो है वो सी को देखते हुए लगता है कि ये रनिंग फ्लैट की फॉर्मेशन के अंदर है। तो हम ये पूरा पॉसिबल है कि ये फ्लैट पैटर्न है जिसकी वजह से मैंने इसको सॉरी ये वाला चार्ट था ए बी सी बी और ये सी, तो ए बी और ये सी जिसके अंदर हमें रनिंग फ्लैट की फॉर्मेशन मिलती है। तो अब इसी को हम शिफ्ट करते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में जैसे कि मैंने आपको मंथली चार्ट के अंदर बताया था कि मंथली चार्ट के अंदर एक कैंडल जो है ना वो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसी तरह से ये जो वीकली चार्ट है ये एक कैंडल एक वीक को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो मंथली चार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि ये बहुत सिंपल सा पैटर्न लग रहा था, बट इस मंथली चार्ट को अगर हम वीकली पे जैसे कन्वर्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास एक ही मूव के अंदर काफ़ी न्यू पैटर्न जो है ना वो आते हैं और हमें उसको भी कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। और जिस तरह से ये वीकली चार्ट है, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे लेकर आऊँ तो डेली चार्ट के अंदर उसी पैटर्न के अंदर एक न्यू पैटर्न जो है ना वो डेवलप होते हैं और उस सारी चीज़ों का मिक्सचर जो है वो लेके हमें ये हमारा जो वीकली सॉरी मंथली चार्ट होता है इसी के अंदर नज़र आना चाहिए। बेसिकली अगर यहाँ पे ये ज़िगज़ैग पैटर्न है तो मैं मेरा डेली और वीकली जो चार्ट है वो ज़िगज़ैग पैटर्न पे ही कंप्लीट होना चाहिए। वीकली चार्ट की तरफ वापस आते हैं। वीकली चार्ट के अंदर हमारे पास ये जो 5th वेव है जो कि 53,000 का हमारा हाई था। हमारा यहाँ से मंथली चार्ट के अंदर ए, बी, सी ठीक है? ये हमारा WXY बन जाता है क्योंकि ABC में एक छोटा ज़िगज़ैग फिर उसके बाद एक ये हमारे पास एक बड़ी ज़िगज़ैग की फ़ॉर्मेशन आ जाती है। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 ए बना, फिर ये बी बना 1 2 3 4 5 सी। ये बेसिकली ये सी जो है ये एंडिंग डायगोनल है। मैं अगली वीडियोज़ के अंदर जो है लीडिंग डायगोनल और एंडिंग डायगोनल आएगा तो मैं भी इंशाल्लाह जो है ना वो आपसे शेयर करता रहूँगा। तो ये हमारा वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के अंदर हम जो लास्ट है अभी है हम लोग यहाँ पे ज़ेड वेव कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिकली हम लोग मंथली चार्ट के अंदर WXY के अंदर थे और वाई की का जो पैटर्न है वो वीकली के अंदर जेड वेव कंप्लीट हो चुकी है। अब कन्फ्यूजन सिर्फ ये है कि 41,900 से 42,250 का जो एरिया है यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंट क्लोज आ जाते हैं तो हम मार्केट में 45-46,000 की तरफ जा रहे हैं। इन केस अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं करी तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी और हमें यहाँ पर एक नया लो मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर जो कि 37 साढ़े 37,000 के पास होगा जो कि बेसिकली इस पूरे वेव को जो कि Z की C की Z की C की C वेव कंप्लीट करता है, ये सारा पैटर्न यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ से मूव मतलब बेसिकली अगर यहाँ पर एक लो बना तो वो लो जो है फाइनल लो होगा और हम यहाँ से एक अपसाइड को टारगेट करेंगे। लेकिन चांसेस यही है कि यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ पे ए, बी, सी करके सी के अंदर हम 5th वेव को हम टारगेट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे वेव कोई नज़र नहीं आ रही। बट हम जब डेली चार्ट के अंदर आते हैं, तो डेली चार्ट के अंदर हमारे पास यही वीकली शिफ्ट हो जाता है 1, 2, 3 4 और ये 5th की तरफ। ये भी चांसेस हो सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5th। तो ये एक्सटेंडेड वेव की तरफ जा सकती है जिसके अंदर मार्केट थोड़ा-सा हाई बना सकती है। अगर इन केस यहाँ पे सेलिंग आती है, तो हमारा जो लोएस्ट टारगेट होगा जो मतलब इससे नीचे मतलब 40,500 से नीचे हमें मार्केट नज़र नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो कि ट्रेंड लाइन सपोर्टिव रहेगी। तो मार्केट में जो भी लो होगा वो यहाँ पे इस लो पे ट्रेंड लाइन पे मार्केट में सपोर्ट रखना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें ये सपोर्टिव रहेगी। और इन केस अगर ये वाले भी ब्रेक हो जाते हैं तो हमारे पास लास्ट होप आती है 39,500-600 और अगर ये इसके नीचे मार्केट क्लोज हो गई तो हमें ये 38,400-500 का एरिया मार्केट में मिलेगा। लेकिन इन केस जो कि एक्सपेक्टेड है मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करने जा रही है और इसको ब्रेक करने के बाद हमारे पास इनिशियल जो टारगेट आता है वो 43,900 के पास जो कि ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है और इसके बाद हमें 45-46,000 को हम टारगेट करेंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट एक व्यू था, एनालिसिस था, इसके ऊपर मार्केट चल सकती है। बाकी इंशाल्लाह वीडियोज़ आती रहेगी, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने जो भी आपके हों, वो उससे मुझे बताते रहें ताकि मुझे आइडिया रहे कि आपको वीडियोज़ सही लग रही हैं, नहीं लग रही, अच्छी लग रही हैं।
क्या मुझे चेंजेस करनी चाहिए? ठीक है? थैंक यू सो मच।